सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एकलव्य वैदिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स का 9th पार्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। यानी कि यहाँ पर कुछ फाइबर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट, जिसको कह रहा है इनमें से कौन सिंथेटिक फाइबर है और नेचुरल फाइबर है, दोनों को अलग अलग लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर्स वाइल वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट आर द नेचुरल फाइबर्स। यानी कि इनमें से नायलॉन और पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा और वूल, कॉटन, सिल्क और जूट नेचुरल फाइबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। इसमें सबसे पहला है यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। रेशों से धागे बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ट्रू, यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। फाइबर्स बनाने के प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं यार्न बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। इसका मतलब है यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। यानी कि जूट नारियल के सरफेस पर लिपटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यानी कि कॉटन के बीज से कॉटन निकालने की प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट वेविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। धागों को बुनने से कपड़े का एक टुकड़ा बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। यानी कि सिल्क हमें पौधों के तने से प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जूट पौधों के तने से प्राप्त होता है। इसका मतलब है यहाँ दिया गया स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। यानी कि पॉलिस्टर एक प्राकृतिक फाइबर है। हम लोग जानते हैं पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो केमिकल कंपाउंड से बनाया जाता है। इसका मतलब यहाँ दिया गया स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। यानी पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे हैं। आंसर हो जाएगा कॉटन एंड जूट। दूसरा है एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। यानी जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। आंसर हो जाएगा सिल्क एंड वूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। यानी कि पौधों के किस भाग से कॉटन और जूट हमें प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आफ्टर बस्ट open the seeds covered with cotton fibers while jute are obtained from the stem of the plants। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉटन हमें कॉटन के फल पकने के बाद जब उसे फोड़ा जाता है उसके अंदर बीज के चारों ओर लिपटा हुआ कॉटन प्राप्त होता है, और वहीं दूसरी तरफ जूट हमें पौधों के तने से प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। यानी कि 2 ऐसे आइटम के नाम बताइए जो कोकोनट फाइबर से बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रोप्स एंड डोरमेट, मीनिंग पावदान, जिससे हम लोग पैर पोंछते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से बताइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेशों से धागे बनाने यानी कि फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, जिसमें बहुत सारे रेशों को एक साथ घुमा कर धागे तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग बाद में कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।